भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं हमारे साथ में सरदार बलबीर सिंह विवेक विहार। सर, आप सदस्य हैं और साथ ही साथ बात करें, हमारे इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन से पहले वोटें बन रही हैं गुरुद्वारों में सब जगह। हमारे जो सिख संगत है उन तक हमने पहले भी बात की है कि वोटें बन रही हैं, और जाहिर सी बात है जब वो गुरुद्वारा जाते होंगे तो हर गुरुद्वारे के सामने नोटिफिकेशन भी दिख रहा है, बोर्ड भी दिख रहे हैं, होर्डिंग्स दिख रहे हैं कि नई वोटें बन रही हैं। सर, नई वोटें बन रही हैं, क्या कहेंगे सर? वोटें बननी शुरू हुई हैं। पहले तो मैं फतेह बुलाऊंगा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 22 तारीख से वोटें बननी शुरू हुई हैं और 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक बननी है। तो मैंने पहले भी अपील की थी कि हर सिख अपना और अपने परिवार की वोटों पर ध्यान दे कि उनकी वोट बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। अगर नहीं बनी तो उन्हें बनवाए, क्योंकि ये वोट बनना इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारी गिनती पता लगती है जी। और जहाँ तक वोट बन रही है, जहाँ तक मैं अपने वार्ड में मैंने देखा है कि जो ये वोट बनाने वाले लिस्ट लेकर आए हैं, वो जिस वोट पे, जो लिस्ट में हमारे इलेक्शन हुआ था पिछला जो 2017 का, उससे अलग लिस्ट है। कुछ फैलाव सा किया हुआ है। जो जो इलाके हमारे में नहीं थे वो भी हैं जी। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। और उसके लिए मैंने उनसे कहा भी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको ठीक करेंगे, और देखिए वो कैसे करते हैं। सर, पिछली बार भी, जब पिछली बार की बात करें लास्ट टाइम की, तो आपके पास वार्ड नंबर 42 की बात करें तो वार्ड नंबर 42 तो बड़ा हो गया और चेंजेस भी हुए हैं। क्या सर इस बार भी ऐसा कुछ करने वाले हैं? क्या लग रहा है इस तरह के कोई हिंट आ रहे हैं क्या सामने? हाँ, पहले यमुना पार के अंदर 7 सीटें होती थी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। इन्होंने पिछली बार उसको 6 सीटें सरकार ने कर दी, जिसकी वजह से इलाके बड़े हो गए। और मेरा इलाका जो है 42 नंबर वार्ड, वो विशेषकर बहुत बड़ा हो गया जी। और यहाँ तक हो गया कि उसको कवर करने के लिए 1 महीना भी कम है। तो मैं इस बात के लिए मैंने उनसे कहा है कि ये जो 7 सीटें थी, इन 7 सीटों के साथ ही करिए इसको, ताकि इलेक्शन के समय जितना समय आप देते हैं उतने समय में इसका काम किया जा सके। और बहुत मुश्किल है आम संगत तक पहुंचना भी इतने थोड़े समय के अंदर। बलबीर जी, बात करें हमारे नौजवानों की, लॉकडाउन ने मारा, वेतन नहीं है, जॉब्स नहीं है। सिख कम्युनिटी की बात करें, हमारे सिख भाइयों की बात करें, तो सर एक सैलरी, एक जॉब तो हमें चाहिए ही ना। तो ऐसे में नौकरियां नहीं है, बड़े लुभावने वादे आते हैं जब चुनाव आते हैं। ऐसे में सर क्या कहेंगे, हमारे युवाओं के लिए नौकरी नहीं है सर। जी, देखिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा कमाने के लिए नौकरी चाहिए या कोई काम काज चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास नौकरियों का जरिया या तो स्कूल हैं जी। या कॉलेजेस हैं जी। और या फिर खुद कमेटी के अंदर जो लोग काम करते हैं वहाँ पर ऑफिस के अंदर वो जरिया है। जी। और इन जरियों के अंदर बहुत से लोग काम नहीं भी करना चाहते। तो जहाँ तक स्कूलों का सवाल है, वो आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, जो जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी किस तरीके से मिल रही है। तो जी। आने वाले समय में जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, जहाँ तक उपलब्ध हो पाती हैं, हर सिख को काम करना चाहिए और काम मिलना चाहिए। ये पार्टी का दायित्व बन जाता है, जो पार्टी जीते, कि हमारा कोई सिख ऐसा तो नहीं जिसके घर के अंदर खाना ना बन रहा हो या जो परेशान हो, तो ये परेशानी दूर करना उसका काम बन जाता है। जो जीत के काबिज हो, गुरुद्वारा कमेटी पे आ सके और वहाँ पर हर सिख का ध्यान रखना उसका फ़र्ज़ है। बिल्कुल बलबीर जी, बात करेंगे हमारी शिक्षा की, क्योंकि नौजवान अगर बढ़ते हैं तो शिक्षा उसके लिए बेस है। सर, जीएचपीएस की हालत की बात करें, टीचर्स को सैलरी नहीं मिली, बड़ा ही रोष रहा टीचर्स के बीच में। उनका कहना था कि इससे अच्छा तो सरना जी की सरकार थी, कम से कम 30 तारीख को हमारे अकाउंट में वेतन तो आ जाता था। इस समय में तो जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी ही सिख भाइयों की, सिख कम्युनिटी की, ऐसे में ही उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। सर, इतना सारा फंड आता है, इतने सारे गुरुद्वारे से चंदा भी इकट्ठा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बड़े बड़े हमारे भाई ऐसे बैठे हैं जो कि हमारे गरीब सिख परिवारों के लिए यूं ही दान कर देते हैं, गुप्त दान भी आ जाता है। सर, वो कहाँ जाता होगा फंड, क्यों नहीं मिलता है समय से वेतन? नहीं, जहाँ तक आपने बात की है
कंपैरेटिवली सरना जी की और दूसरी पार्टियों की, जी ये तो बात ठीक है कि उस समय जो सरकार थी वहाँ जो पावर में थे, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्कूलों के अंदर वेतन इस तरह से लेट मिले या ना मिले, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जी तो ये तो बात सच है और इसको मैं क्या कहूँगा, सारा स्टाफ ही कह रहा है और आम पब्लिक संगत में भी इस बात की सारे सबको खबर है। और दूसरी जो आपने बात की है, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर, फंड कहाँ जाता है? इतना सारा दान आता है। जहाँ तक फंड की और दान की बात है, जो गुरुद्वारे हैं उनका फंड अलग होता है, जी जो स्कूल है उनका फंड अलग होता है। स्कूल चलते हैं ट्यूशन फीस से, जी इसलिए वो जो फंड स्कूलों को था उसको यहाँ पर उठाकर एक फंड बना दिया गया गुरुद्वारा कमेटी में। सारे ही स्कूलों से पैसा ले जाके वहाँ इकट्ठा कर दिया गया। वहाँ से खुर्द बुर्द हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्कूलों में पैसा नहीं है, पैसा ना होने से सैलरी रुक गई। जहाँ तक गुरुद्वारे में फंड आता है उससे गुरुद्वारे वालों की सैलरी मिलती है, या गुरुद्वारा के जो चलाना होता है, कहीं बिल्डिंग बनानी है, कुछ करना, तो वो वहाँ यूज़ होता है। गुरुद्वारे का पैसा स्कूल में यूज़ नहीं होना चाहिए और स्कूल का पैसा गुरुद्वारे में यूज़ नहीं होना चाहिए। असूलन ना कभी पहले हुआ था, लेकिन अब हुआ है तो उसकी खराबी हुई है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि नहीं पता चल रहा कि अंदर हुआ क्या है, जो पैसा है उसका कर क्या रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे जीएचपीएस का जो स्टाफ है वो रोया बहुत है लॉकडाउन में। सर, शिक्षा की बात करेंगे, ऐसा ग्राफ आ रहा है धीरे धीरे वक्त के साथ कि हमारे जो नॉन सिख हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जीएचपीएस में एडमिशन में, और जो हमारा सिख परिवार है वही डाइवर्ट हो रहा है जीएचपीएस स्कूलों से। ऐसा क्यों सर? इतनी अच्छी ब्रांचेस हैं, इतना अच्छा स्टाफ आप लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, स्टाफ सारा क्वालिफाइड है जी और अच्छा स्टाफ है, जी उनमें पढ़ाने की क्षमता है। जी और जहाँ तक आपने कहा कि सिख बच्चे नहीं आ रहे हैं, दूसरे बच्चे आ रहे हैं, मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहे सिख हों चाहे दूसरे हों, स्कूल वालों के लिए बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। लेकिन जहाँ तक सिख बच्चों का सवाल है, वो थोड़ा सा ये भी चाहते हैं कि हमें थोड़ा, हाँ, क्योंकि खालसा स्कूल हैं, कहीं हमारे हाथ तंग हो तो हमें उस तंगी में हमारी मदद हो जाए, जी फीस कम हो जाए थोड़ी सी। जी माफ़ तो कोई नहीं कराता, कम करवाते हैं। जी तो पिछले समय में ये भी थोड़ा कम हुआ कि हमारी कमेटी जो है वो उनकी वो मदद नहीं कर पाई। बिल्कुल। और जो भी अपना बच्चा किसी स्कूल में भेजता है ना, उसका पहला मकसद होता है अच्छी शिक्षा। बिल्कुल। जब स्कूलों के अंदर टीचर्स को सैलरी मिलने के लिए परेशानी आनी शुरू हो जाएगी तो उनकी थोड़ा सा रुचि कम हो जाती है इस बारे में कि एक अपना घर चलाने की रुचि भी तो है उनकी। अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो घर कहाँ से चलेगा? कहाँ से चलेगा सर? तो उनकी एक रुचि ये भी है। तो जब देखा उन्होंने, पेरेंट्स ने, कि यहाँ तो सैलरी नहीं दे पा रहे, हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे ये, तो इस वजह से भी थोड़ा फ़र्क पड़ा। क्योंकि ये ज़रूरी है कि बच्चे को पहले फर्स्ट जो काम होता है पेरेंट्स का कि एजुकेशन अच्छी हो, और एजुकेशन अगर अच्छी है, हम टीचर कितने मर्जी अच्छे रख लें जी, लेकिन जब तक हम उनको सैलरी नहीं देंगे, टीचर घर से नौकरी करने के लिए निकला है तो सैलरी भी तो एक ज़रूरत है उसकी। उन्होंने ईएमआई देनी है, कोई बीमारी है, कोई दवाई लेनी है, कोई बच्चों को पालना, बच्चों की आगे पढ़ाना है उन्होंने बच्चों को, तो वो कैसे होगा? तो अगर सैलरी नहीं मिल पा रही तो ये भी एक कारण है। सर, बहुत बहुत सारे कारण इस बार ऐसे हैं जो कि हमारे सिख भाइयों को, सिख परिवारों को बहुत उन्होंने दर्द दिया है। हालांकि अभी देखिए, पिछला जो हमारा कत्लेआम हुआ था सिखों का, वही हम 84 के दंगे नहीं भूल पाए, और फिर लॉकडाउन में इस तरीके से बड़े बड़े वादे तो ज़रूर आ जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, और होता कुछ नहीं है, वही ढाक के तीन पात होते हैं। सिखों को बहुत उम्मीद है, सिख संगत को बहुत उम्मीद है। सर, आप अपने ही वार्ड में 42 की, हम वार्ड नंबर 42 की बात करेंगे, क्या सर आप अपने भाइयों से अपील करेंगे? नहीं, 42 नंबर वार्ड की जहाँ तक बात है, मैंने हर संभव कोशिश की है कि जहाँ तक पहुँच सकूँ, अभी लॉकडाउन में भी और उससे पहले भी, हर सिख से जहाँ कोई किसी पूछता रहा हूँ, किसी को परेशानी हो तो मुझे बताए। जहाँ तक मैं समर्थ हूँ खुद मैं करता रहा हूँ और करने की कोशिश भी की है और आगे भी करता रहूँगा। मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि कोई भी सिख एक दूसरे से अलग है। हर सिख का संबंध दूसरे सिख से है, होना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो अलग किसी भी पार्टी, चाहे वो किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टियां तो आज इस पार्टी में कोई है, कल दूसरी पार्टी में कोई होगा, लेकिन सिख तो सिख है जी। जब 1984 की आपने बात की है, 1984 में जब किसी ये कत्लेआम हुआ था, उस कत्लेआम के अंदर उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन सी पार्टी का सिख है, उन्होंने उसको ये कांग्रेसी है या अकाली है,
उन्होंने उसको उठाया और उसके गले में टायर डाला और जला दिया। बिल्कुल। वो सिख का दर्द था और सिख का दर्द सिख को ही समझना चाहिए और सिख के नाते ही एक दूसरे को मिलना चाहिए। पार्टीबाजी अलग बात है। जी। जहाँ तक सिखों का सवाल है, कोई भी सिख हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, मुझे महसूस हो कि ये परेशानी में है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे मिल लूँ जाके। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में सरदार बलबीर सिंह जी हैं, सदस्य हैं DSG-MC के। आप सिख भाइयों से एक ही अपील है, सबसे पहले अपना वोट बनवाएं। अपने वोट्स ज़रूर बनाने हैं क्योंकि वही हमें मौका देंगे हमारे हक के लिए। साथ ही साथ आंखें खोलें और देखें कि असल में हमारे साथ कौन खड़ा है। और जहाँ तक बात है बलबीर जी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी कोई भी हो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, आइए ज़रूर और कोई भी बात है डिस्कस ज़रूर करें।